एक गांव में एक हरिया नाम का किसान रहता था। हरिया बहुत ही मेहनती था। एक बार हरिया अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है। तभी एक गांव वाला उसे रास्ते में मिल जाता है और उससे कहता है, अरे हरिया भाई, मैंने सुना है कि इस बार गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही हुई है। हाँ भाई, सब ऊपर वाले की कृपा है। वो तो है भाई, पर तुम मेहनती भी बहुत हो, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें अपने खेतों में कितनी लगन और मेहनत से काम करते हुए। अरे भाई, कोई भी काम हो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो पाता है। तुम ठीक कह रहे हो भाई। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है, देर हो जाएगी। ठीक है भाई, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अपने खेतों पर थोड़ा काम था। इतना कहकर हरिया अपने खेतों पर चला जाता है और जैसे ही वह अपनी फसल देखता है तो वह बोलता है, हे भगवान, तू ऐसे ही मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। ये सब मेरी मेहनत का फल तो है, पर उससे ज्यादा आपकी कृपा है। हरिया खुशी मन से अपने घर जाता है और जैसे ही उसकी पत्नी उसे देखती है तो उससे कहती है, अजी गांव में सब बोल रहे हैं कि हमारी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है। हाँ सीता, सब भगवान की कृपा है। हाँ जी, और अपने मेहनत भी तो बहुत की है। अच्छा जी, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है सीता। फिर सीता हरिया के लिए खाना बनाकर लाती है और फिर वह दोनों खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है और हरिया अपने खेतों पर जाता है, इस बार की फसल देखकर मेरा मन खुश हो जाता है। इतनी अच्छी फसल, अगर इस बार अच्छा मुनाफा हुआ तो मेरी स्थिति भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने फसल उगाने में जो कर्ज लिया था उसे भी तो देना है, और कुछ पिछला कर्ज भी है उसे भी देना है। अगर अच्छा मुनाफा हुआ तो मैं सारा कर्ज लौटा दूंगा, और फिर अगली फसल उगाने के लिए भी मुझे कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। तभी गांव का एक आदमी हरिया के पास आता है और उससे कहता है, अरे हरिया भाई, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं भाई, बस यही सोच रहा था कि कर्ज बहुत हो गया है। अगर इस बार फसल में अच्छे दाम मिले तो मैं सबसे पहले सबका कर्ज वापस लौटा दूंगा, और जो भी पैसे बचेंगे वो मेरे घर खर्च और अगली बार की फसल में काम आएंगे। हाँ भाई, तुमने मेहनत भी तो बहुत की है, और मेहनत का फल तो मिलेगा ही। हाँ भाई। ऐसे ही वह लोग कुछ देर बातें करते हैं और कुछ ही देर में शाम हो जाती है। तो हरिया अपने घर जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी आप आ गए। अजी आपको भूख लगी होगी, अब मैं क्या बनाऊं? घर में तो कुछ राशन भी नहीं है, बच्चे बिना खाए ही सो गए। कोई बात नहीं सीता, आज हम लोग भूखे ही सो जाते हैं। कुछ ही दिन में जब हमारी फसल की कटाई होगी और उन्हें बाजार में बेचकर जो भी मुनाफा होगा उससे मैं पहले तो कर्ज दूंगा, और जो भी पैसे बचेंगे घर का राशन भर लूंगा, और थोड़े पैसे अगली बार की फसल के लिए भी तो रखना है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, आज तो हम लोग को भूखे ही सोना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं जी, कुछ ही दिन में सब ठीक हो जाएगा। फिर वह दोनों बिना खाए पिए ही सो जाते हैं। उसी रात जोरदार बारिश होती है और जब सुबह हरिया उठता है तो वह सबसे पहले अपने खेतों में जाकर देखता है कि पूरे खेतों में पानी पानी हो जाता है और सारी फसलें खराब हो जाती हैं। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैंने कितने सपने देखे थे, सब मिट्टी में मिल गए। अब मैं क्या करूं? मैं सबका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? और अब तो दूसरी फसल बोने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, ना तो घर में राशन है। 2 दिन हो गए, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया है। अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं पैसे? भगवान, ये तूने क्या कर दिया? इतना कहते कहते वह अचानक से रोने लगता है और रोते रोते ही वह अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को बताता है, सीता, हमारे खेतों की सारी फसल खराब हो गई, पूरे खेत में पानी भर गया है। अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं पैसे? जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया था उन्हें वापस भी तो करना है, और हमारे घर में राशन भी नहीं है। बच्चों ने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? जी आप चिंता मत करिए, शायद हमारे भाग्य में ही सुख नहीं लिखा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग पेट भर खाना तक नहीं खा पाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जब अगली फसल का नंबर आता है तो हरिया अपनी पत्नी से कहता है,
सीता, इस बार फसल बोने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं फसल कैसे बोऊं? जी आप खेतों पर जाइए और जुताई करिए। मैं फसल बोने के लिए कुछ इंतजाम करती हूँ, शायद कोई हमारी मदद कर दे। फिर हरिया अपने खेतों पर जाता है और जुताई करने लगता है। तभी उसे एक चमकीला सा मटका दिखता है। उसे देखकर हरिया बोलता है, अरे ये क्या है, इतना सुनहरा मटका? ऐसा मटका तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखता हूँ इसमें क्या है। तभी वो मटके को उठाकर देखता है कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के, इन्हें भेजकर तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। भगवान, तू जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। और वह तुरंत ही अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सीता, ये देखो मुझे खेतों पर क्या मिला। अजी इतना सुनहरा मटका, ऐसा मटका तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अजी इसमें क्या है? इसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अच्छा जी, इन्हें बेचकर तो हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हम सब खुशी खुशी रहने लगेंगे। सीता की बात सुनकर हरिया सीता से बोलता है, सीता, मैं भी यही सोच रहा था, पर हमें यह धन नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये हमारा नहीं है। मैं अभी जाकर राजा जी को यह मटका दे आऊंगा। हमें हमेशा अपनी मेहनत का ही लेना चाहिए। अजी आप ठीक कह रहे हो, लालच करना अच्छी बात नहीं होती है। आपको यह मटका राजा जी को दे आना चाहिए। फिर हरिया तुरंत राजा जी के पास जाता है और उनसे कहता है, राजा जी, मुझे मेरे खेतों में यह सुनहरा मटका मिला। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये आपको दे दूं, क्योंकि इस पर आपका अधिकार है। हरिया की बात सुनकर राजा हरिया की बातों से प्रसन्न हो जाते हैं और हरिया से कहते हैं, हरिया, तुम बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो। यह तो मुझे पता था, पर तुम बहुत ही ईमानदार भी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे यह मटका देने कभी ना आता। इस मटके में जितने भी सिक्के हैं, उससे आधे सोने के सिक्कों में तुम्हारा हक है। राजा की यह बात सुनकर हरिया बहुत खुश हो जाता है। राजा जी, आप बहुत ही दयावान और नेक राजा हो। आपकी वजह से ही तो हम जैसे गरीबों को सहारा मिलता है, वरना कौन किसकी मदद करता है। राजा हरिया की यह बात सुनकर और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। हरिया, तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। मुझे ऐसे इंसान की अपने महल में बहुत जरूरत है। क्या तुम मेरे महल में सिपाही की नौकरी करोगे? राजा की यह बात सुनकर हरिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह राजा जी से कहता है, जी जी बिल्कुल। राजा जी, आपके महल में कौन नौकरी करना नहीं चाहता। बड़े भाग्य है मेरे जो मुझे आपके महल में नौकरी मिली। ठीक है हरिया, तुम कल से महल आ जाना। जी राजा जी बिल्कुल। फिर हरिया खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। देखो सीता, राजा जी ने मुझे उस मटके से आधे सिक्के दिए हैं और बोला है कि कल से महल आ जाना। उन्होंने मुझे महल में सिपाही की नौकरी दी है। हरिया की यह बात सुनकर सीता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हरिया से कहती है, अजी अब हमारी सब स्थिति ठीक हो जाएगी और अब आपको खेतों पर भी नहीं जाना पड़ेगा। और यह जो राजा जी ने आपको सिक्के दिए हैं, इन्हें बेचकर आप सबका कर्ज वापस कर दीजिए और जो भी पैसे बचे उनसे घर का राशन भरवा लीजिए। बहुत दिन हो गए, मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है। तुम ठीक कह रही हो सीता। मैं कल ही बाजार जाकर यह सोने के सिक्के बेच आऊंगा और जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं पहले तो कर्ज वापस करूंगा और फिर घर का राशन ले आऊंगा। फिर हम सब पेट भरकर खाना खाएंगे। फिर वह लोग आराम से सो जाते हैं और जब सुबह हरिया उठता है तो उसके मन में एक नई उमंग होती है। अच्छा भाग्यवान, मैं बाजार जा रहा हूं और उसके बाद मुझे महल भी तो जाना है। ठीक है जी, जल्दी आना। फिर हरिया बाजार जाता है और सारे सोने के सिक्के बेच आता है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं तो वह पहले तो सबका कर्ज वापस लौट आता है और घर के लिए राशन भी ले आता है और फिर उन लोगों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। वह सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।